सुदामा नाम सुना द्वारकाधीश ने। रुक्मिणी की चित्रसारी बरसात में बैठे हुए थे, एकदम से उड़ दौड़े, मेरा मित्र आ रहा है मुझसे मिलने के लिए, आज मैं धन्य हो गया। और कहीं पीताम्बर पड़ा है, कहीं फटका पड़ा है, कहीं लकुटिया है, कहीं बंसी है प्रभु, कहीं पनई है, पैरों में पनई भी नहीं पहनी, नंगे पैर ही दौड़ते हैं प्रभु। ऐसा भाव पूरा रनवास में उथल पुथल मच गई। भैया ऐसा कौन भक्त आ गया जिसके लिए स्वयं द्वारकाधीश ऐसे दौड़े चले जा रहे हैं। सैनिक घबरा गए आपस में। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरा दरवाजा पार किया, मित्र सुदामा आ गया मेरा, ये कहते हुए भगवान दौड़ते हैं, आंखों से सुधारा बहती है, बेबल हो गए, रोमावली खड़ी हो गई, गदगद कंठ हो गया, अधीर हो गए, दौड़ा भी नहीं जाता प्रभु से। ऐसा भाव, ऐसा लगता है जैसे जनकपुर में भगवान राम का दर्शन करने के लिए जनकपुर वासी दौड़े थे। धाए धाम हम सब त्यागी, बनहु रंग निधि लूटन लागी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए जनकपुर वासी दौड़े थे, जैसे कोई खजाना मिल गया हो उसके लिए दौड़ रहे हो, ऐसे ही आज भगवान द्वारकाधीश दौड़ते हैं सुदामा जी से मिलने के लिए। ऐसा प्रेम दीन बंधु, दीनानाथ, पतित पावन, दयालु भगवान का ऐसे ही नाम थोड़ी है। दौड़ते हुए आते हैं, सुदामा जी को अंक में भर लेते हैं। मित्र, इतना समय लगा दिया तूने, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था, आज तक फुर्सत मिली। सुदामा जी महाराज भी मुखारबिंद से कोई शब्द नहीं निकालते, रोते ही जा रहे हैं। ऐसा प्रेम देवता फूलों की वर्षा करते हैं। हाथ पकड़ के सुदामा जी को द्वारकाधीश ले गए अपने महलों में, सिंहासन पर बिठा लिया। करुणा निधान ने जो हालत देखी सुदामा जी की, आंखों से सुधारा बहने लगी। रुक्मिणी जी पैर धोने के लिए जल लेकर के आती, तब तक तो प्रभु की इतना हृदय तृप्त हुआ, इतनी करुणा हुई कि आंखों से गंगा जमुना की धाराएं बहने लगी। और भगवान ने चरण धो दिए सुदामा जी के केवल सुधारा से। रुक्मिणी हाथ में कलश लेके खड़ी हुई है, आज भाग्य को सराहती है सुदामा के गोधन है सुदामा। ऐसा भक्त आज तक हमने कोई नहीं देखा, जिसके लिए प्रभु इतने द्रवित हुए हो, इतनी करुणा की हो। पानी परा गुहात जुओ, नहीं नैनन के जलशों पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। दांतों से सुदामा जी के पैरों के कांटे निकालते हैं प्रभु। ऐसे भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं, करुणा निधान है।
सभी रानियां आशीर्वाद लेने के लिए खड़ी हुई हैं। सुदामा जी महाराज कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब बूढ़ो बड़ो तो शरीर ही है सुदामा जी को, कमजोर वैसे है। 16,108 रानियां हैं, अब आशीर्वाद दें तो हाथ थक जाए, कैसे क्या करें। सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया मित्र कितनी है? द्वारकाधीश कहते हैं तुम ही अनुमान लगाओ कितनी होंगी। भैया भीड़ देख के तो ऐसा लगे 2-4 हजार तो होंगी। अरे भैया ये तो बहुत थोड़ी है, अभी तो तुम बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाए, आधे पर भी नहीं पहुंच पाए। अच्छा 4-5? अरे भैया अभी आधे पे ही नहीं पहुंच पाए, 7-8? अरे भैया अब तो तुम आधे पे पहुंचे। अच्छा तो भैया तू ही बता दे लाला कितनी है? 16,108। इतना जो कहा आश्चर्यचकित हो गए सुदामा जी महाराज। कहने लगे भैया बुढ़ापे को शरीर है, सबको आशीर्वाद मैं नहीं दे पाऊंगा, या वजह जुए। भैया मित्र तू ही मेरे पैर अपनी रानियों की तरफ से छीले, मैं तो को ही आशीर्वाद दे दूंगा। देवता भी सराहना करते हैं, धन्य है सुदामा, यानी जो त्रिलोकी नाथ है एक भक्ति आशीर्वाद दे सकता है, ऐसे भक्त से सुदामा। द्वारकाधीश ने चरण धोए, पैर छुए, रानियों की तरफ से छुए, सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। लेकिन बार बार जब पोटली की याद आती है, सुदामा जी मन में सोचते हैं इसका इतना बड़ा वैभव है, 16,108 रानियां खड़ी हुई हैं, भला मैं इनके सामने कैसे दूं भेंट। भाव को समझ गए भगवान। द्वारकाधीश कहते हैं भैया मित्र ये बता तूने विवाह वगैरह कियो है कि नहीं कियो? हाँ भैया विवाह तो कर लियो है। तेरी भाभी को नाम सुशीला है? अच्छा ठीक। भले आदमी अकेले अकेले विवाह कर लिया और हमें बुलाया ही नहीं विवाह में, तू कैसो मित्र है? सुदामा जी बोले मैंने तो एक विवाह कियो, तो या वजह से नहीं बुला पाया। भले आदमी तूने तो 16,108 विवाह करे, तूने एक को निमंत्रण दियो का? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं मित्र मेरे तो विवाह ऐसा भयो कि सुबह कोई पतो ना है और शाम को बहू घर में आ गई। अचानक से सब व्यवस्था बनी है। और वास्तव में देखो कोई पहले से भगवान के विवाहों की योजना बनी है क्या? एक भी विवाह की नहीं बनी। जितने विवाह हुए प्रभु को सूचना मिली, गए और लेकर के आए और द्वारकापुरी में विवाह किया, या विवाह करके वहीं से ले आए सीधे। ऐसा थोड़ी हुआ था कि भगवान द्वारकाधीश में 4-4 दिन हल्दी चढ़ रही हो, ये 8 दिन पहले ही निमंत्रण दे दिए गए हो, ऐसा कुछ नहीं। सुबह कोई सूचना नहीं और शाम को बहू घर में आ गई। तो भैया लाला मित्र मेरे तो ऐसे विवाह हुए, अब ये बता मैं कैसे तुमको निमंत्रण भेज दो? लेकिन भले आदमी तेरो विवाह तो तू भाई विधि विधान से भयो होगो। सुदामा जी महाराज कहते हैं विवाह तो विधि विधान से भयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आई है आपके बीच बड़ी सुंदर सी झांकी। भगवान कहते हैं अरे सुदामा जब तूने विवाह कियो है तो मुझको निमंत्रण ना भेजो। सुदामा जी महाराज कहते हैं भैया हमने तो पहले एक बार सुनी कि गोकुल से मथुरा पहुंच गए हो तू, मथुरा से हमारे आश्रम में
हमारी तेरी मित्रता भई, फिर के बाद में मथुरा पतो चली कि मथुरा ना आए, द्वारिकापुरी में आ गयो, महाभारत को युद्ध कराए भी चलो गयो, तो तेरो कोई ठिकाना तो है ना है जो मैं निमंत्रण दे तो। समझ गए प्रभु, मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं भगवान अच्छा तो तूने विवाह किया फिर तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ भेंट भेजी होगी, बता कहा भेंट लेके आयो। इतना जो कहा सुदामा जी सकुचा गए, मन में विचार करते हैं इतना वैभव है इसके, भला ये टूटे हुए चावलों को जब मैं दूंगा इसकी रानियां क्या सोचेंगी। ये तो दीन बंधु भक्त वत्सल है, कोई बात नहीं, लेकिन रानियों की वजह से सब चाहते हैं सुदामा। भगवान ने देखा